चलिए शुरू करते हैं। यहां पे हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड ऑप्शन के। काफी ज्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में काफी यानी कि आने के चांस हमारे पास होते हैं। तो भैया जो भी कर रहे हो उसको बंद कर दो, पढ़ाई के अलावा सब काम छोड़ दो। तो आइए शुरू करते हैं। तो कैसे क्या हमारे पास कह रहा है, पहले हम लोग इसको रीड करते फिर समझते क्या लिखा है। कह रहा है कि फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ के विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। यानी ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, लीनियर इक्वेशन है। कह रहा कि इसमें यानी कि एक ये क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन हमारे पास है। तो कह रहा कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे के आ रहा है ना, तो कह रहा कि यहाँ पे मैं के की वैल्यू क्या रख दूं जिससे कि अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करने जाऊं तो वो नो सॉल्यूशन, यानी कि इनमें से कोई सॉल्यूशन ना मिले, कोई सॉल्यूशन ना मिले। अब कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे? अरे भैया पहले यही समझो कि नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, वैसे मैंने कई बार बताया क्या होता है। जहां पे a1 अपान a2 इक्वल टू हमारे पास क्या होता है b1 अपान b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपान हमारे पास क्या होता है c1 अपान c2। इस वाली कंडीशन में दो पैरेलल लाइन आती थी, यहाँ पे हमारे पास क्या होता था, नो सॉल्यूशन, यानी कोई सॉल्यूशन हमारे पास प्राप्त नहीं होता था। सबको क्लियर हमारे पास में? तो ये हमारे पास क्या होती थी, कंडीशन होती जहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता था। तो कह रहा कि के का मान हीरो जिसके लिए नो सॉल्यूशन हो यार, तो नो सॉल्यूशन कंडीशन लगा दीजिए। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बन के सॉल्व करेंगे तो के का मान निकाल लेंगे, तो वही के मान पे हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास जो इक्वेशन लिखी लीनियर इक्वेशन वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए आइए करते हैं, तो शुरू कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे डाल रखा। देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कि जो भी लीनियर इक्वेशन दी होती है, सबसे पहले आप एक काम करिए, इनको इनके यानी कि जो जनरल फॉर्म होता है उसमें ले आइए। तो देखिए तो 3x प्लस का y जनरल फॉर्म में क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है, सबको अंदर ले आओ। तो माइनस का 1 इक्वल टू 0। यहां देखिए ध्यान से हमारे पास 2k माइनस का 1 और बगल में मैंने x लिख लिया प्लस का हमारे पास k माइनस का 1, बगल में y लिखा है। इस पूरे को अंदर ले आओ तो हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2k प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल टू 0 कर लिया। अब क्या करना है, अब ड्यू टू नो सॉल्यूशन। अब कह रहा क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है नो सॉल्यूशन मिलते हैं भैया, तो उस कंडीशन लगा दो कंडीशन। तो क्या होता है कि जो x के कोफिशिएंट होते हैं क्या होते हैं, a1 अपान a2। तो यहाँ पे देखो कितना हमारे पास हो जाएगा, तो 3 अपान का 2k माइनस का 1 इक्वल टू हमारे पास क्या है, देखिए ध्यान से b1 अपान b2 यानी कि y के गुणांक। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लो हमारे पास में, यहाँ कितना है पास है k माइनस का 1 है, हमने ये ले लिया। नॉट इक्वल टू हमारे पास क्या होता है c1 अपान c2। c कितना हमारे पास माइनस का 1 है और यहाँ कितना है पास है माइनस कितना हमारे पास में, देखिए ध्यान से, तो 2k प्लस का हमारे पास 1 है। ये हमने कंडीशन में अप्लाई कर लिया। अब देखिए कुछ नहीं करना है, ये दोनों इक्वल, इनको यहाँ पे सॉल्व करके आप के का मान निकाल सकते हैं। अब देखो ये तो ऑलरेडी नॉट इक्वल टू हमारे पास है, ये यानी कि दोनों हमारे पास इक्वल टू नहीं है। तो अगर आप यहाँ से ये वाला टर्म छोड़ भी देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इन दोनों को इक्वल है ना हमारे पास, तो यहाँ पे आप सॉल्व करके इक्वेशन बना सकते हैं। तो ये यानी कि आप कह सकते हैं 3 अपान का 2k माइनस का 1 इक्वल टू 1 अपान का k माइनस का 1। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3k माइनस यहाँ पे प्लस तो माइनस हो जाएगा, 3 बन जाए हमारे पास 3 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे 2k हो जाएगा हमारे पास, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा। आगे देख लीजिए हमारे पास में, तो देखिए तो 3k हमारे पास इक्वल टू अंदर लेंगे तो माइनस का 2k हो जाएगा हमारे पास में, ये माइनस का 2k हो गया इक्वल टू माइनस का 1 ऑलरेडी था, उसको उधर भेजेंगे तो हमारे पास हो जाएगा प्लस का, इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो 3 में से 2 चला जाएगा तो 1k बचेगा इक्वल टू हमारे पास प्लस कितना बचेगा 2 बचेगा। तो वहाँ लिखा नहीं जाता k इक्वल टू 2। सुनो भैया क्या, यानी k इक्वल टू 2 पर ये हमारे पास दोनों समीकरण के नो सॉल्यूशन मिलेंगे। यानी कि अगर k का मान में इस इक्वेशन यानी कि इस इक्वेशन में 2 रख दूं तो इनको सॉल्व करने के बाद जो भी इनकी इक्वेशन फॉर्म आएंगी उसको अगर मैं रखूं तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हमारे पास नो सॉल्यूशन आना ही चाहिए। कर लिया जाए क्या, सर्टिफाई करके दिखा दिया जाए, आओ करके दिखाते हैं। देखो तो वैसे क्वेश्चन हमारे पास पता चल गया कि k की किन हमको बताना था कि फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ k, तो k इक्वल टू 2 यानी k का मान 2 हो तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इस इक्वेशन को सर्टिफाई कर लेंगे। लेकिन आइए मैं आपको प्रूव करके भी दिखाता हूं। देखो इक्वेशन क्या लिखे हैं पास में, 2k माइनस का 1, यहाँ पे x लिखा है प्लस का हमारे पास k माइनस का 1, बगल में y इक्वल टू हमारे पास 2k प्लस का 1, सभी जगह k बराबर कितना तो 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 1 इतना जानते होंगे सब लोग, बगल में x प्लस का k है हमारे पास लिखा है k यानी कि 2, तो 2 माइनस का 1 बगल में हमने y लिख लिया इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 1, तो 2 दूनी 4 से 1 चला जाएगा 3, तो 3x हो जाएगा, 2 माँ से ही जाएगा 1y, 1 लिखते नहीं तो y बचेगा हमारे पास में इक्वल टू 2 दूनी 4 1 5 इक्वल कितना हमारे पास 5 आ गया। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, एक ऑलरेडी लिखी हुई थी हमारे पास में क्या, 3x प्लस का कितना लिखा था हमारे पास में y
इक्वल टू कितना लिखा था हमारे पास में 5 लिखा था नहीं लिखा था हमारे पास, ये 1 लिखा था, मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया 1 लिख लिया। ये हमने निकाला है, ऊपर कितना लिखा था 3x प्लस का y इक्वल टू कितना लिखा था 1 लिखा था। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं कंडीशन लगाऊं, देखिए अगर मैं कंडीशन यहाँ पे लगाऊं तो आप देख सकते हैं x गुणा कितना है 3/3, तो 3/3 लिख लिया इक्वल टू हमारे पास लगाएंगे कंडीशन, इसी कंडीशन रख दीजिए हमारे पास, चलो ऊपर रख लेते हैं। तो अगर इसके नो सोल्यूशन होंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा हमारे पास, तो रख लीजिए हमारे पास a1/a2, तो ये कितना हमारे पास x गुणा कितना है 3/3, तो 3/3 लिख लिया हमारे पास में इक्वल टू b1/b2, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो 1/1 रख लिया, नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। इसको अंदर लेंगे तो माइनस का 5 आएगा, इसको अंदर लेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। आओ भैया देखो ध्यान से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो यहाँ 1 बचेगा, 1 नीचे लिखती नहीं, यहाँ भी 1 बचेगा, और नॉट इक्वल टू हमारे पास कितना बचेगा माइनस माइनस प्लस हो भी जाएगा, कितना बचेगा 5। देखो ये दोनों इक्वल हमारे पास, लेकिन 5 इक्वल आया नहीं आया, दोनों ही हमारे पास ये तो इक्वल हो गए लेकिन हमारे पास 5 इक्वल नहीं आया। तो सही बात हमारे पास क्वेश्चन प्रूव हो जाता है कि अगर मैं k की वैल्यू यहाँ पे 2 निकाल लूँ तो ये दोनों जो लीनियर इक्वेशन है इस फॉर्मेट में आ जाएंगे, जिस फॉर्मेट जो हमारे पास बन के आएगा उसका नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन तैयार नहीं होगा। मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 का सेकंड ऑप्शन हो जाता है कंप्लीट। चलिए हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम वाले सवाल लेके देखते हैं, ले लीजिए इसके सर। चलिए तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हमारे पास क्या लिखा है, काफी लंबा चौड़ा सवाल आपके सामने लिखा है, मैं आपको समझाता हूं होता क्या है। देखिए तो एक बेसिक सवाल है, क्या मैं क्विकली पढ़ के आपको दिखा देता हूं। लिखा है पार्ट ऑफ द मंथली हॉस्टल, पढ़ने कुछ नहीं समझ में आएगा, मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन क्या कहता है। देखो इसमें एक हमारे पास क्या है, गर्ल्स है, हाँ ये क्या है, गर्ल्स है, ये एक विद्यालय में पढ़ने के लिए जाती, वहां पे होता है हॉस्टल, क्या होता है हॉस्टल, तो हॉस्टल में ये लगवाती है मेस, क्या लगवाती है मेस, जिसको ना पता हो बता दो कि हॉस्टल में जो बच्चे खाना लगवाते हैं उसको मेस बोलते हैं। तो जब ये हॉस्टल में मेस लगवाती है ना, तो यार अगर मान लेते हैं कि स्टार्टिंग के 3 दिन का खाना ये खाती है, तो 3 दिन का जो खाना होता है, जैसे मान लो कि 10 रुपया है, ये फिक्स है, ये क्या है फिक्स है, उसको इतना देना ही पड़ेगा, यानी 3 दिन का खाना खाएगा उसे 10 देना ही पड़ेगा, सॉरी हाँ 3 दिन का खाना खाएगा उसे 10 रुपया देना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं कहता हूँ कि पर डे इसके आगे जितना खाएगी उसको पर डे हमेशा 4 रुपये बढ़ा के देना होगा, 4 रुपये बढ़ा के देना होगा। तो अगर मैं कह दूं एक लड़की ने 90 रुपया महीने के अंत में दिया, तो आप अगर मैं कहूं कि इसी बात से लीनियर इक्वेशन बनाइए तो कैसे बनाएंगे। देखिए अगर मैं मान लूं कि जो 3 दिन का वो यानी कि पैसा हमारे पास दी है फिक्स हो वो x है, और पर डे जो देते मान लीजिए हमारे पास कितना है y है, पर डे हमारे पास y है। तो देखो ध्यान से इन दोनों को ऐड करके ही तो 90 दिया होगा। 3 दिन का x है तो x लिख लिया, 1 दिन का y है तो 1 दिन में 4 देती, तो 4 दिन में कितना हो जाएगा हमारे पास, पर डे 4 रुपया देती है, तो हमारे पास में अगर हम लोग 4 दिन का देखें कि 4 दिन गई हैं तो पर डे था ये 4 दिन, आप 4 डे कर लीजिए, आप 4 डेज कर लीजिए, तो 4 डे कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम लोग इतना यानी कि 3 दिन का ये फिक्स हो गया हमारे पास में, और ये 1 दिन का था पर डे, 1 दिन पर डे का था, तो 4 दिन गया तो 4 यानी y हो जाएगा, और इसको जोड़ के ही तो उसने 90 दिया होगा। अगर ये बात आपको समझ में आएगी तो ये सवाल आप समझ जाएंगे। चलिए आइए देखिए हमारे पास में क्या है। तो एक लड़की हमारे पास हॉस्टल में, हमारे पास यहाँ देखिए ध्यान से क्या लिखा है, पूरा सवाल आप लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा है, लिखा है ए टेक्स फूड फॉर द 20 डेज, यानी कि 20 दिनों के लिए ए हमारे पास क्या करती है, ए नाम कोई लड़की वो क्या करती है यानी कि मुझसे भोजन लेती है, यानी कि 20 हमारे पास में, थोड़ा सा मार्कर चेंज करके आपको समझाता हूँ, देखिए ध्यान से। तो वो 20 यानी कि डेज, 20 डेज के लिए यानी क्या करती है भोजन, यानी क्या करती है मेस से लेती है, और 20 डेज के लिए जब वो लेती है तो ही हैज टू पे 1000, तो 20 डेज के लिए उसे 1000 रुपया क्या करना है हमारे पास देना पड़ता है। अच्छा अब जब 20 डेज का उसने भोजन दिया हो, यानी कि हमारे पास में क्या है 20 डेज का जब उसने क्या किया होगा, यानी पैसा 1000 रुपया दिया होगा, तो इसमें कौन कौन सा होगा भैया, इसमें यार फिक्स चार्ज भी होगा, यानी 20 डेज को उसने टोटल 1000 रुपया दिया है, तो यानी कि अब ये 20 डेज में क्या क्या उसने इंक्लूडेड है भाई, कुछ ना कुछ तो फिक्स चार्ज हमारे पास है x, जो पहले यानी स्टार्टिंग 4-5 दिन का होगा, तो ये x भी इसमें इंक्लूडेड होगा। अब 1 दिन का तुमने मानना है y, तो 20 डेज का कितना हो जाएगा 20y हो जाएगा, इक्वल टू हमारे पास 1000 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है बताइए, क्वेश्चन कैसे बनी समझ में नहीं आया भैया। 20 डेज है तो ये 20 डेज, जैसे 90 यहाँ पे हमने 90 एग्जाम्पल लिया था, तो 20 डेज में हमारे पास इसमें ये 1000 रुपया दिया महीने के लास्ट में, तो ये जो 1000 रुपये है इसमें उसका फिक्स, भाई ऐसा तो नहीं कि जब मिस में हो गई तो उसने कहा कि फिक्स वाला पहले ले लीजिए,
उसने महीने के लास्ट में ही तो दिया होगा पैसा, तो महीने के लास्ट में उसने फिक्स और ये जो पर डे के हिसाब यानी पर डे का जो भोजन होता था मिला के ही तो दिया होगा। तो जो फिक्स हमारे पास था वो x है और पर डे का y मिलता है, तो 20 दिन में हमारे पास 20 हुआ, यानी कि 20 दिन में जो यानी यदि पर डे का y रुपया देना है तो 20 दिन में कितना देगा, 20 y देगा, और इसी में हमारे पास जो फिक्स था वो जोड़ा हुआ है, और ये टोटल अमाउंट कितना देता है हमारे पास में 1000 दे देती है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास तैयार हो जाएगी। ये थे मैंने काफ़ी अच्छे समझाने की कोशिश की, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे देखिए क्या लिखा हमारे पास में, तो आगे क्या लिखा है पास में, क्या लिखा है, एक हमारे पास बी लड़की है हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज। एक बी नाम की हमारे पास लड़की है, बी क्या करती है 26 डेज के लिए हमारे पास क्या करती है, भोजन लेती है। अब 26 के लिए जब भोजन लेती है तो उसको हमारे पास 1180 रुपये क्या होता है वो देता है। अब सोचो 26 कैसे बनेगा, इसमें उसने कुछ पैसा तो 26 डेज बाद में 1000, अच्छा सोचिए देखो ना, अगर मैं 26 डेज जो हमारे पास लिखे हैं इसमें क्या होगा हमारे पास में फिक्स चार्ज भी होगा, उसने जो पहले बात की होगी 4 दिन का इतना पड़ेगा, फिक्स चार्ज भी होगा, और उसके बाद हमारे पास पर डे का होगा, क्या होगा पर डे का होगा, ठीक है ना, यही तो मिला के हमारे पास 1180 आएगा। तो फिक्स चार्ज में कितना माना है, x माना है, पर डे कितना माना आपने, पर डे का y माना, यानी एक दिन का y माना हमारे पास, तो एक दिन का y हो गया, और लिखा 26 दिन का, तो 26 दिन का कितना हो जाएगा, 26 y हो जाएगा, 26 y हो जाएगा। इसको ये टोटल मिला के ही तो तुमने 1180 रुपया दिया होगा, कितना 1180 रुपया। तो दूसरी क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से तैयार हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। समझ में आया कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया, तो मैं इसको इधर मिटाना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन यहाँ नहीं बनानी है, तो यहाँ तो मैं मिटाऊंगा, आप लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको मिटा दिया। तो इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो बहुत ही बढ़िया, यानी कि मैंने आपको क्या क्या कोशिश करके ये बातें समझा दी, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखिए ध्यान से, हमारे पास आप 2 मिनट क्वेश्चन लिखिए। तो कह रहा है हमारे पास क्या करिए, देखो ऊपर पढ़ लो, हमारे पास किसी भी यानी ये जो क्वेश्चन लिखे हैं हमारे पास, आप इसको अलजेब्रिक में जितने भी मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, किसी भी मेथड से यानी कि आप यहाँ से x और y का मान निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन तो हमारे पास ये हमारे पास लिखी हुई है और दूसरी क्वेश्चन ये लिखी हुई है, तो मैं लिख लेता हूँ बार में। देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x प्लस का 20y, यहाँ पे इक्वल टू कितना हमारे पास 1000 हमारे पास। दूसरी क्या है हमारे पास में, x प्लस का 26y हमारे पास में, ठीक ना, 26y इक्वल कितना हमारे पास में 1100, कितना है हमारे पास 80 है। देखो कितना आसान हमारे पास क्वेश्चन है। देखो अब यहाँ पे आप लिख लेंगे बगल में, अगर मैं इक्वेशन यानी कि फर्स्ट को यानी कि इसको मैं माइनस कर दूं इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना, इक्वेशन सेकेंड से, तो हमारे पास देखिए ध्यान से यहाँ एक्सेस कट जाएंगे। जो एलिमिनेशन मेथड है बिलोपर मेथड ज़्यादा आसान हो जाता है, किसी से भी लगाना तो मैं बिलोपर से लगा लेता हूँ। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे चेक काम करते हैं, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारे पास में, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये इक्वल वैल्यू हमारे पास कट जाएंगे, माइनस प्लस माइनस घट जाएगा, 26 में से 20 निकल जाएगा, 6 बचेगा, y बचेगा, निशान वाली संख्या माइनस का आएगा। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा हमारे पास में, इससे इसको घटा लो तो 1080 में से 1000 चला जाएगा तो हमारे पास 180 बच जाएगा, निशान बड़ी संख्या माइनस का आएगा, माइनस इधर है माइनस इधर कट जाएंगे हमारे पास। तो y कितना हमारे पास हो जाएगा 180 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होता जाएगा तो हमारे कितना हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा हमारे पास। तो y इक्वल टू 6 कम 6 36 18 कितना आ गया 3 0 यानी कि 30 आ गया। भैया सुनो सुनो सुनो, y का मान कितना आ गया हमारे पास में 30 आ गया। अब y का मान किसी भी समीकरण में किसी भी एक समीकरण में रख लीजिए, तो यहाँ से क्या होगा, इजिली आप लोग यहाँ से x का मान निकाल पाएंगे। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन लिखिए, देखिए तो ये हमारे पास x प्लस का 20y इक्वल टू कितना लिखा 1000 से लिखा हमारे पास में, ठीक है ना। अगर मैं y का मान लिखेंगे आप लोग, मेरा तो केवल यहाँ पे हमारा यानी कि कोशिश क्या रहेगी कि आपको यानी कि तरीका समझा दिया जाए। तो देखिए तो x प्लस का 20 यहाँ लिख लिया हमने पास, मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी मैंने निकाली यहाँ पे 30 निकाली है, इक्वल टू 1000 हमारे पास आ गया, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, तो x प्लस का 3 दूनी कितना हमारे पास में 6 आ गया। तो मैं इसको थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, ना आ रहा होगा यहाँ पे। तो x हमारे पास प्लस का 3 दूनी हमारे पास 6 आ गया, तो 6 लिख लिया हमारे पास, डबल जीरो लगा लिया हमने यहाँ पे, इक्वल टू हमारे पास कितना लिखा था 1000 लिखा ही था हमारे पास में। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1000 पहले लिखा था, लिख लीजिए, उसको उधर भेजिए तो माइनस का 600 हो जाएगा, इस कितना आ गया पास में 400 भैया। ये इक्वेशन हमारे पास यानी कि x और y की निकल के आ गई। अब देखिए आपने फिक्स चार्ज कितना माना था x, तो फिक्स चार्ज यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 400, यानी फिक्स चार्ज कितना रहा होगा 400 रहा होगा। और पर डे जो तुम आप एक्स्ट्रा पैसा देते हो तो कितना था हमारे पास में
300 था। तो पर डे वाला हमारे पास कितना आ गया, पर डे आपने यहाँ पे y लिखा था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, वो कितना हमारे पास आ गया, 30 आ गया। तो यानी कि आप जब यानी वो लड़की हॉस्टल में गई होगी तो जो 1000 रुपया उसने क्या किया है, 20 दिन के दिया है, तो उसमें से 400 रुपया उसका क्या था, एक मुठ था, यानी कि फिक्स पैसा था, इतना देना ही देना है, तभी मेस इसके लिए अलॉट होगा। उसके बाद पर डे जितना खाएगा वो 30 रुपया पर डे देती चली जाएगी। क्या मैंने आंसर सही निकाला है या फिर गलत निकाला है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, आइए देखिए। अब उसने 1000 रुपया दिए थे, जिसमें से उसका फिक्स चार्ज और पर डे का चार्ज क्या था, इंक्लूडेड था, उसने 20 दिन भोजन किया था। आइए देखिए हमारे पास इतने की उसने क्या दिया था, 1000 रुपया दिया था। क्या ऐसा होगा, देखिए तो x प्लस का 20y का कितना उसने दिया था, 1000 दिया था हमारे पास में। देखिए क्या करके देखते हैं, तो x वैल्यू कितनी है, 400, तो यहाँ पे 4 लिख लिया, मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई y कितना हमारे पास आ गया, 300 आ गया, 30 आ गया, 30 छोड़ कितना आ गया हमारे पास, 1000 आ गया, ठीक ना। तो 400 प्लस का 3 दूनी 6 और यहाँ पे कितना करें, डबल जीरो लगा लेंगे, इक्वल टू 1000 हमें लाना है। देखिए तो 4 और यहाँ पे 4, देखिए ये 400 हमारे पास कितना है, 600, तो 4 से कितना आ गया, 1000 आ गया, 1000 बराबर 1000 आ गया ना, सही है ना, कुछ हमारे पास हो गया भैया, सही तो है। यानी उसने फिक्स यानी एक मुठ पैसा कितना दिया होगा, 400 रुपया दे दिया होगा। उसके बाद उसने क्या हो गया होगा, पर डे के हिसाब से कितना रुपया दे रहा है, पर डे के हिसाब से 30 रुपया दे रहा है, तो 20 दिन में 600 रुपया वो दे दिया हो गया, तो टोटल मिला के उसने क्या किया, 1000 रुपया यानी कि यहाँ पे दे दिया होगा। काफी बढ़िया सवाल था, मैंने पूरा यानी कोशिश की है आपको समझाने की। आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आ गया है तो खटाका नोट करो, नोट करो भाई, छापो इसको, लिख लीजिए आप लोग। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग को अगला क्वेश्चन देते हैं। हमारे पास क्या लिखा है, देखिए तो सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। तो फ्रैक्शन की बात आ गई, तो फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर चाहिए होगा, यानी एक अंश एक हर चाहिए होगा। तो मान लेते हैं लेट दी न्यूमरेटर इक्वल टू x एंड लेट दी डिनोमिनेटर, स्पेलिंग आप लोग देख लेंगे y, देन गॉट फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या मिल जाएगी भैया, यानी कि न्यूमरेटर पान डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर पान का डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर कितना है पास है, x है, डिनोमिनेटर कितना है पास, y है। तो यहाँ पे ये क्या आ गई हमारे पास, फ्रैक्शन आ गई। अब पढ़िए क्या लिखा है, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, यानी कि जो एक फ्रैक्शन हमारे पास ये हमारे पास है, ये कितनी हो जाती है हमारे पास में, 1/3 हो जाती है। बिकम्स माने क्या, इक्वल टू, यानी इक्वल हो जाती है किसके, 1/3 हो जाती है। व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हमारे पास क्या, ऊपर वाला, यानी अगर न्यूमरेटर से हम लोग क्या करते हैं, 1 क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाती है, ये पूरी जो फ्रैक्शन हमारे पास 1/3 हो जाती है। तो भैया मैंने कर लिया। अब देखिए ध्यान से इसको डिब्बा बंद कर लीजिए, आगे पढ़िए क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है, एंड इट बिकम्स, और इट माने कौन, इट मतलब कि x अपान y, यानी कि वो फ्रैक्शन, यानी कि जो x अपान y है, मैं यहां से लिखता हूं, यानी जो फ्रैक्शन हमारे पास x अपान y है, ये बिकम्स माने क्या होता है, इक्वल टू, यानी इक्वल हो जाती है किसके, 1/4 की, यानी कितनी हो जाती है, 1/4 हो जाती है। व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, यानी नीचे वाला हमारे पास क्या होता है, यानी हर होता है। अगर इसमें क्या करते हैं हम लोग, 8 इज एडेड, यानी 8 जोड़ दिया जाए, कितना हो जाती है, 1/4 हो जाती है। तो लिखा फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमें यानी कि x अपान y निकालना कि यानी वो फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होगी। अरे कुछ नहीं, दोनों क्वेश्चन बन चुके हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए। मैंने जुगनू मॉडल लिखा, आप भुगनू मॉडल लिखेंगे। भुगनू मॉडल क्या है, अरे अरे भैया देखिए भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ आपको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं इसको यहीं सॉल्व कर लेता हूँ। तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, 3 बन जा 3 हो जाएगा, इक्वल टू हमारे पास y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, y हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। चाहो तो अंदर ले लो, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x हो जाएगा, माइनस का अंदर लेंगे तो y हो जाएगा, माइनस का 3 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई है। दूसरी क्वेश्चन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, आई थिंक यहाँ से यहाँ तक आ ही रहा होगा, तो मैं ये इस क्वेश्चन को यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है ना, तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। तो x अपान का y प्लस का 8 इक्वल टू 1 अपान कितना हमारे पास लिखा है, 4 लिखा। मैं इसको यहाँ मिटा दूँ, बहुत ही बढ़िया। देखिए मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास हो जाएगा 4x हो जाएगा, इक्वल टू हमारे पास ये 4x हो गया, इधर करिए हमारे पास, तो y प्लस का हो जाएगा 8 अंदर ले लो, तो 4x माइनस का y माइनस का 8 इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 0 आ गया। इसको मान लीजिए हमारे पास समीकरण, इसको मैंने मान लिया फर्स्ट, इसको मान लिया सेकेंड। अब हमें क्या करना है, इसमें x y का मान निकालना है। कह रहा कोई भी अलजेब्रिक मेथड लगाओ, तो देखिए हमारे पास में देखो ऊपर लिखा हुआ है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। किसी भी अलजेब्रिक मेथड से आप लगा सकते हैं, विलोपन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी लगाए, विलोपन से लगा लिया को थोड़ा आसान हो जाता है। सुन लो भैया,
क्रॉस मल्टीप्लाई से लगाएंगे। हाँ लगाओ लगाओ लगाओ, आओ देखो लगाते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया। देखिए किसी वो अब सबको पता होगा विलोपन में क्या होता है, एलिमिनेशन में किसी एक वेरिएबल को इक्वल देखना होता है। y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ कितना है 1 है भैया। सेम साइन में क्या होता है, सेम साइन में माइनस करते हैं। जिसको जो होल मछली पढ़ा उसको मालूम होगा, होल मछली क्या है, चैनल है। तो ये हमारे पास क्या जो पढ़ा उसको मालूम होगा। तो देखिए ध्यान से हमारे पास में, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग इक्वेशन 1 माइनस कर दें इक्वेशन 2 से तो मजा आ जाएगा। इक्वेशन ये हमारे पास है, तो यानी कि 3x माइनस को y, ठीक है ना, माइनस का 3 इक्वल टू 0, यहाँ की तरीके हमारे पास में 4x माइनस को y माइनस का 8 इक्वल टू 0। आई थिंक यहाँ तक आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक नहीं आ रहा है, ये दोनों लाइन नहीं आ रही, नहीं आ रही यार, यहाँ तक आ जाएगा इतना है। चलिए तो मैंने आई सजेस्ट यार ना यहाँ तक। तो देखिए आइए इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यहाँ प्लस होता है यहाँ प्लस होता है, तो नीचे वाले को देखते हुए निशान बदलते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए माइनस प्लस माइनस घट जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, x उतार लो, निशान बड़ी संख्या माइनस का आ जाएगा। ये अपोजिट साइन कट जाएंगे, प्लस माइनस का माइनस होता है। 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, निशान बड़ी संख्या यानी प्लस का आएगा। इक्वल टू हमारे पास 0 हो गया। वाह भाई वाह। तो देखिए ध्यान से, तो माइनस 1 लिखते नहीं तो माइनस x इक्वल टू हमारे पास इक्वल टू उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। दोनों तरफ इक्वल साइन होने पे कट जाते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। भैया x वैल्यू आ चुकी है, बधाई हो। अब x की वैल्यू क्या करो, आप इसके ऊपर चढ़ाई कर दो। चढ़ाई मतलब क्या है, इसको किसी भी क्वेश्चन में रख के वहाँ पे y का मान निकाल लो। देखो 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 क्या हो गया है, अभी तक यही था, न जाने कहाँ खो गया है। वाह भाई भाई, खो मत, यहाँ आओ, किसके याद में डूबे हुए हो। यहाँ देखिए ध्यान से, तो 3x माइनस को y माइनस का 3 इक्वल टू हमारे पास 0 हो गया। यहाँ जहाँ x है वहाँ की तारीख लेंगे 5, तो यानी कि x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन दुम्मा, दुम्मा नहीं मम्मा, मम्मा। तो ये में हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, रख लेंगे। तो रख लीजिए जहाँ x 5 है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई x कितना मेरे पास है, 5 है, माइनस का y है, माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 माइनस को y माइनस का 3 इक्वल टू 0। 15 से 3 निकल जाएगा 12, तो 12 माइनस को y इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस को y इक्वल टू माइनस का 12 कहाँ से आवा, वहाँ से आवा। माइनस इधर है, माइनस इधर कट के हमारे पास हो जाएगा धूंधा धूंधा धूंधा। तो 12 ये हमारे पास बच गया, माइनस का y उधर भेजेंगे तो हो जाएगा हमारे पास माइनस का 12 इक्वल टू इधर माइनस इक्वल टू उधर माइनस, हमारे पास क्या हो जाएगा, कट जाएंगे हमारे पास, ठीक ना। उधर भेजे तो माइनस को गया था, ठीक है ना, माइनस का y था, उधर भेजेंगे तो हमारे पास माइनस का 12 हो गया था। तो y कितना आ गया हमारे पास, 12 आ गया। हा। तो ये हमने क्या किया, डिब्बा बनाया। तो क्या लिखेंगे हमने, गाट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमने क्या पाया भैया, x अपान y माना था। x कितना पाया हमने, 5 पाया। y कितना पाया हमने, 12 पाया। हमने क्या पाया, आंसर पाया। x हमारे पास क्या था, 5 था। y कितना था हमारे पास, 12 था। तो हमने यहाँ पे 12 लिख लिया, तो 5 पर 12 हमारे पास क्या होगी, फ्रैक्शन हो गई। तो इन दिस वे हमने क्या किया, इस तरीके को क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर लिया। काफी बढ़िया क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन ले लीजिए। हाँ सुनो, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कुछ आपसे मैं सवाल पूछूंगा, आपको कुछ यानी कि जवाबदेही देनी होगी। क्या, सुनो, आप जैसे मान लीजिए कोई एक लड़का है, ये किसी यानी कि एग्जाम में बैठता है। अब अगर कोई लड़का एग्जाम में बैठता है तो मान लेते एग्जाम में माइनस मार्किंग चलती है। क्या चलती है, माइनस मार्किंग। माइनस मार्किंग क्या होता है, आई होप आपको सबको मालूम होगा। मतलब कि सही आंसर पे तो नंबर पूरे मिलते हैं, गलत नंबर पे क्वेश्चन कट जाते हैं। देखो जैसे मान लिया कि किसी बंदे ने 100 नंबर के पेपर में वो 40 नंबर पाता। कहानी को समझो क्या बता रहे हैं। कोई एक लड़का या फिर लड़की में से कोई भी जेंडर आप चूज कर लेना, जो जेंडर हो वो जेंडर लगा लेना। अगर मान लीजिए कोई 100 में से 40 नंबर पाता है, ये जो 40 नंबर है ना, ये ओवरऑल है, यानी कि उसने, यानी कि जब, अच्छा मान लेते हैं, देखो यहाँ पे मैंने माना है, मान लेते जो सही प्रश्न करता है तो उसको x नंबर मिलते हैं और गलत करता है हमारे पास y कर मिलते हैं। अब कितने सही कितने y किया हमें ये नहीं मालूम। देखो अगर हमें ये बताना हो कि इतनी बातों से जो, यानी कि हमने क्या किया है, ये सही नंबर है, यानी कि जो उसने क्या किया, सही प्रश्न हल किए हैं, ये माइनस मार्किंग वाले यानी कि जहां जहां गलती कर दिए हैं, और ये टोटल नंबर है। तो मैंने कहा इतनी बातों से अगर आपको समीकरण बनाना कैसे बनाएंगे। देखो अब हमको नहीं पता उसने सही कितने प्रश्न किए होंगे। अगर मैं मान लूँ n सही प्रश्न किए होंगे n, तो मान लो गलत कितने किए हमें ये भी नहीं मालूम। मान लेते कि उसने क्या किए, n गलत किए होंगे।
भैया जो 40 नंबर टोटल मिला है, सही वाले पूरे काउंट किए गए होंगे, माइनस वाले पूरे काउंट किए गए होंगे? मुझे माइनस वाले नहीं बताए गए हैं, हमें टोटल बताए गए हैं, यानी टोटल सही नंबर पहले निकाले गए होंगे, उस सही नंबर में से क्या है, उस माइनस कर दिए गए होंगे जो आपने गलत प्रश्न लगाए हैं। तो इस तरीके से माइनस करके कि आपको 40 नंबर दे दिए गए हैं। ये क्वेश्चन का लॉजिक था, मैंने आपको समझाने की कोशिश है। अगर समझ में ना आया हो, पीछे आप थोड़ा बैक जाइए, सुनिए मैंने क्या बोला, दोबारा नहीं बोलेंगे, यहाँ आ जाओ। तो यही क्वेश्चन बिल्कुल हमारे पास यहाँ पे सेम क्वेश्चन है। देखो हमारे पास क्या लिखा है, लिखा है यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन द टेस्ट, यानी एक टेस्ट में यस नाम का लड़का है जो कि 40 नंबर लाता है, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। अगर उसके सही प्रश्न होते तो उसको 3 नंबर मिलते हैं, लूजिंग 1 मार्क्स, और 1 मार्क्स क्या करता है, वो लूज कर देता है फॉर द ईच रॉन्ग आंसर, गलत होने की कंडीशन। तो मैंने यहाँ पे मान रखा है लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर, यानी टोटल जो हमारे पास राइट आंसर में हमारे पास में जो नंबर हैं, यानी क्वेश्चन के, ठीक है ना, सॉरी, लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर, यानी जो राइट आंसर देता है उनकी जो संख्या हमारे पास वो x है, और जो रॉन्ग आंसर देता है उनकी संख्या कितनी हमारे पास y है, ठीक ना, कितनी हमारे पास है, y है। तो कह रहा कि हमारे पास ये यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये जो मैंने XY माने हैं ना, ये नंबर नहीं माने हैं, ये मैंने क्वेश्चन माने कि टोटल क्वेश्चन पेपर में कितने हैं, ठीक है ना, ये मैंने मान लिया है। सही x है, मतलब कि नंबर ऑफ राइट आंसर, यानी कि क्वेश्चन पेपर में सही जो क्वेश्चन हमारे पास बच्चे ने दिए वो x दिए हैं, और जो गलत दिए हमारे पास में कितने दिए हैं, y दिए हैं। अब ये जो ये आंसर, ये हमने आंसर और प्रश्न माने हैं, और इनके नंबर निर्धारित किए गए हैं कि सही पे कितने मिलते हैं, गलत पे कितने मिलते हैं। आउट करते हैं, दिमाग लगाते हैं। देखो यस जो है 40 नंबर पाता है, चल भैया सुनिए ध्यान से, अगर वो 40 नंबर कब पाया होगा, सही जितने प्रश्न किए होंगे इसमें से जो उसने माइनस मार्किंग किए होंगे, यानी कि जो प्रश्न गलत करने पर नंबर कट जाते हैं उनको, यानी कि जो गलत वाले हमारे पास गलत वाले माइनस कर दिया होगा, तभी तो उसको 40 मिला होगा। ये बात दिमाग में बैठाना बहुत जरूरी है कि सही नंबर पहले निकाले गए होंगे। जैसे मान लीजिए सही नंबर उसके थे हमारे पास में 60 और 20 हमारे पास हो गए गलत, तभी तो हमारे पास 40 आया होगा, ठीक है ना। तो सही x है हमारे पास क्वेश्चन, हमारे पास यानी कि सही आंसर हमारे पास x है, गलत कितने हमारे पास है, y है। तो आइए समीकरण बनाते हैं। तो कह रहा कि हमारे पास 40 नंबर पाता है कब, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच, यानी कि हमारे पास में राइट आंसर। टोटल प्रश्न में कितना माने, x है, एक नंबर पे एक प्रश्न पे एक आंसर पे कितने नंबर पाता है, 3, तो टोटल प्रश्न में कितने पाएगा, 3x पाएगा, तो यानी कि हमारे पास हो जाएगा 3x हो जाएगा। मैंने नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, टोटल रॉन्ग नंबर कितने, रॉन्ग आंसर हमारे, यानी कि जो रॉन्ग आंसर वो देता है वो हमारे पास में क्या है, राइट आंसर x है। तो यहां पे टोटल यानी कि वो जितने, टोटल वो जितनी यानी कि रॉन्ग नंबर हम, यानी कि टोटल वो हमारे पास जिसमें टोटल जो हमारे पास यानी कि रॉन्ग आंसर उसके पास कितने हमारे पास y है। अब एक रॉन्ग नंबर पे कितने पाता है हमारे पास 4, ये पढ़ लेते हमारे पास क्या लिखा था, एक सेकंड कहाँ गए हम लोग, तो लिखा है फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर द ईच नंबर। तो हमारे पास यानी कि एक प्रश्न गलत होता है तो वो क्या करता है, हमारे पास में a नंबर पाता है। तो टोटल प्रश्न कितने गलत किए उसने, y, तो y किए हैं और पाता कितना था हमारे पास, 1 नंबर, तो यानी कि 1 कर लेंगे। अब अगर हमारे पास सही में से माइनस घटाए होंगे तभी तो उन्हें 40 नंबर पाए होंगे, यानी कि 3x माइनस का y इक्वल टू 40, तभी तो निकल के आएगा। आई थिंक अब समझ में आ ही गया होगा, मैं काफी ज्यादा गड़ा फाल फाल के चिल्ला रहा हूं। आगे क्या लिखा है, हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड, यानी 4 मार्क्स के दिए गए फॉर ईच करेक्ट आंसर, टोटल आंसर x है, तो 4 नंबर का 1 है तो कितने पा जाएंगे, 4x बन जाएंगे। टोटल आंसर सही वाले कितने हैं, x हैं, और एक सही आंसर देने पर उसे 4 नंबर मिलते हैं, तो टोटल कितने मिलेंगे, 4x मिलेंगे। 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड, यानी कम किए दिए जाते फॉर ईच इनकरेक्ट, सही यानी कि जो गलत आंसर देता है उनकी टोटल संख्या y है, लेकिन नंबर कितने देते हैं, अब की बार अब की उसे देते 2, तो यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2y हो जाएंगे आंसर। देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, तो उस कंडीशन से 50 मार्क्स मिल जाते हैं। अब 50 मार्क्स कैसे मिले होंगे, सही वाले टोटल काउंट किया होगा उस एग्जामिनर ने, एग्जामिनर वाज आई, नो एग्जामिनर वाज माई, नो एग्जामिनर वाज एवरीवन। हो तो यानी हमने क्या किया यहाँ पे 4x में से, यानी कि हमने क्या करेंगे यहाँ पे अगर 2y माइनस कर दें तो हमारे पास 50 यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। यानी सही में से मैंने क्या किया, यानी गलत वाले प्रश्न को माइनस कर दिया, तो हमें ये पता चल गया कि एग्जामिनर ने कितने नंबर दिए थे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैंने काफी कोशिश की है। यहाँ याद रखना कि ये जो XY मैंने माना है ये टोटल नंबर ऑफ राइट आंसर माने हैं और टोटल नंबर ऑफ
रॉन्ग आंसर माने हैं, और किताब में यानी जो क्वेश्चन में दिए गए हैं ये मार्क्स हैं कि सही प्रश्न पे कितने क्वेश्चन मिलते हैं, गलत प्रश्न पे कितने क्वेश्चन यानी कि नंबर मिलते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन निकल के यहाँ पे हमारे पास क्या है आ गई। तो एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये है, धूधा है, धूधा कहाँ से आ गया हो, तो ये हमने क्या करें, इसको मिटा देंगे भैया, लिख लिया होगा, बहुत बढ़िया। तो अब दो एक क्वेश्चन आ गई भाई, इनको सॉल्व करके हमें क्या करना है, यहाँ से एक्स वाई का मान समहाउ क्या करना है, यहाँ से फाइंड आउट कर लेना है। कैसे करेंगे, आइए शुरू करते हैं। 0 को मैंने काट दिया, हेमी सर्कल बना दिया, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास समीकरण 1, ये समीकरण 2 है। ध्यान से देखो तो हमारे पास इसमें x या y का कोई भी कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है, इक्वल नहीं है। समीकरण 1 मानो, समीकरण 2 मानो। जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, अगर इक्वेशन 1 को हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई कर दे 2 से, तो देखिए ध्यान से हमारे पास 2y बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो भाई, मल्टीप्लाई में क्या होता है, जो 3x माइनस को y इक्वल टू 40 लिखा है, तो मल्टीप्लाई भैया इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं, इधर मल्टीप्लाई करते हैं। तराजू वाला काम, बैलेंस वाला काम, इक्वल दोनों तरफ करेंगे। तो 3 दूनी 6x प्लस का -2y हमारे पास हो गया, इक्वल टू 4 दूना कितना आ गया हमारे पास में, 80 आ गया, बहुत ही बढ़िया। अब ये समीकरण मान लो 3 हमारे पास में है। अब कुछ नहीं करना है, अब देखिए यहाँ के कोएफिशिएंट इक्वल हो गए हैं, तो क्या करिए हमारे पास में आप, यानी कि जो इक्वेशन हमारे पास सेकेंड आई है माइनस कर दीजिए इक्वेशन हमारे पास थर्ड से। इक्वेशन सेकेंड हमारे पास क्या, ये देखो ध्यान से, तो 4x माइनस का 2y इक्वल टू 50 हमारे पास कितना है हमारे पास में, 6x माइनस का 2y इक्वल टू 80। आई थिंक यहाँ तक आ रहा होगा, एक बार आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास आई होप आ ही रहा होगा। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं, आ रहा है ना यहाँ तक। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए भैया, ये अपोजिट साइन है और हमारे पास में माइनस प्लस में इक्वल वैल्यू है, तो कट जाएंगे, माइनस प्लस माइनस घट जाएगा, तो 6 वहाँ से 4 चला जाएगा, हमारे पास 2 बचेगा, एक्स बचेगा, निशान बड़ी संख्या माइनस आएगा, इक्वल टू हमारे पास है, प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे, 80 में से 50 चला जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास 30 बचेगा, निशान बड़ी संख्या माइनस आएगा, इधर माइनस स्वाहा हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2x इक्वल टू हमारे पास 30 आ जाएगा। तो x कितना आ जाएगा हमारे पास, 30 पाँच 2 आ जाएगा, x कितना हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास 15 आ जाएगा। तो क्योंकि 2 कम 2 15 2 कितना हमारे पास 30 होता है। तो x का मान हमारे पास 30 निकल के आ गया है, x का मान 30 निकल के आ गया। y भी हमें चाहिए होगा, किसी भी समीकरण में आप रख लीजिए। आइए इसमें रख लेते हैं हमारे पास में, तो ये क्या लिखा है पास में, तो 3x माइनस का y इक्वल टू दिखा था हमारे पास 40। तो यहाँ पे हमारे पास 3 मल्टीप्लाई x कितना है पास 15, तो 15 हमारे पास हो गया, ठीक है ना, माइनस का y इक्वल टू कितना हमारे पास आ गया, 40 आ गया, ठीक है ना। 15 दिया 45 माइनस का y इक्वल टू 40 आ गया, इसको उधर भी दीजिए, तो माइनस का y इक्वल टू 40 उधर जाएगा, तो माइनस का 45 हो जाएगा हमारे पास। वाह भाई 45 हो गया। तो माइनस का y इक्वल टू माइनस प्लस माइनस घट जाएगा, 45 में से 4 चला जाएगा, माइनस का 5 बचेगा, ठीक ना, 40 5 45 हो जाएगा। माइनस माइनस दोनों तरफ हमारे पास इकट के प्लस बन जाएंगे, ठीक है ना। तो y कितना है पास, y इक्वल टू आ गया 5। चलो भैया आंसर आ गया, बधाई हो, माँ कर लाओ, ये मार्कर हमारे पास आ गया। देखो ध्यान से, तो हमने क्या की, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल, y की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे हमारे पास क्या है, x की वैल्यू निकाल ली। अब आइए हमारे पास जो प्रश्न था उसको चेक कर लेते हैं। कह रहा था कि हमने क्या किया था, यही पूछ रहा था हमारे पास में, क्या पूछ रहा था, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। तो टेस्ट में किससे क्वेश्चन थे भैया, क्वेश्चन तो चाहे तुमने सही किया हो चाहे गलत किया हो, अगर हमें टोटल क्वेश्चन निकालने हैं भैया, टोटल क्वेश्चन, तो टोटल क्वेश्चन तो भैया आप चाहे सही करें चाहे गलत करें, गलत कर दिया यानी कि आप अनभिज्ञ थे, नहीं जानते थे, था तो वो क्वेश्चन ही ना। तो चाहे आप सही जवाब दिए हो चाहे गलत जवाब दिए हो, थे तो वो प्रश्न के रूप ही, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। यानी टोटल प्रश्न कितने होंगे हमारे पास में, x प्लस का y होगा या टोटल प्रश्नों की संख्या। तो x कितना हमारे पास निकल के आया है, x निकल के आएगा 15 और y कितना निकल के हमारे पास में 5 आया है। तो टोटल प्रश्न कितने होंगे हमारे पास में, 20 होंगे, जिसमें से उसने राइट आंसर कितने दिए हैं, राइट वाले हमारे पास 15 है, ठीक है ना, क्योंकि x वैल्यू 15 ही है, और गलत कितने दिए उसने हमारे पास में 5 दिए हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। मैंने काफी कोशिश की, आई थिंक आपको मैंने समझा दिया होगा क्वेश्चन का थीम क्या था, जो क्वेश्चन कहना क्या चाहता था, आई होप समझ में आ ही गया होगा। बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए भैया यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई बार हमारे पास सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में हिट किया कर चुका है। क्या कहता है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से पहले मैं इस क्वेश्चन के सिनेरियो को जस्ट साइड में समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझने की भी कोशिश करें। देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि कोई पॉइंट ए है और कोई दूसरा पॉइंट हमारे पास बी है, यहां से कोई कार मान लेते हैं चलती है हमारे पास x किलोमीटर पर आवर, पर माने 1 यानी 1 घंटे में यहां से स्पीड चलती है, और दूसरी कार हमारे पास यहां पे खड़ी हुई है बी पॉइंट पर, और यहां इसकी स्पीड कितनी है, y किलोमीटर हमारे पास पर आवर है। कितनी हमारे पास पर आवर, यानी 1 घंटे में y किलोमीटर जाती है। सुनो ध्यान से, हिंदी में लिखेंगे, दोनों अगर
एक ही दिशा में हैं, अगर दोनों एक ही दिशा में, जैसे ये भी आगे बढ़ रहा है, एक भी आगे बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में इनकी हमारे पास, अगर आपको उस कंडीशन में इनका रिलेटिव, अगर आपको यानी कि स्पीड निकालनी है, अगर रिलेटिव स्पीड निकालनी है, एक ही रिलेटिव स्पीड, अगर आपको रिलेटिव स्पीड दिखानी है तो एक ही दिशा में जब कोई भी जाती है तो वहां पे रिलेटिव स्पीड जो है x माइनस वाई निकलती जाती है। सिंपल बात हम सुनो में, शॉर्टकट है भैया। अगर कभी गाड़ी, जहाज, पहिया वहिया, किसी कोई भी चीज अगर ये एक ही दिशा में जाएंगी तो उनकी चालों को माइनस कर लेना भैया, ये चीज सीख लो। क्या कर लेना? माइनस कर लेना। तो उसको पढ़े लिखे भाषा में भैया, पढ़े लिखे तुम भी हो, उसको रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। कब? जब एक ही दिशा में चले, चाहे उधर चले चाहे इधर चले। अच्छा गुरुजी, उल्टा होगा तो क्या होगा? सुनो भैया, अगर एक पॉइंट ये ए है, अगला पॉइंट ये बी है, अगर ये अपोजिट दिशा में चले, ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, इसकी स्पीड कितनी है हमारे पास? वो x किलोमीटर पर आवर, ये कितनी है पास? y किलोमीटर पर आवर है। तो उस कंडीशन में हमारे पास इनका रिलेटिव स्पीड निकाले, मतलब कि सेम यानी कि अपोजिट दिशा में क्या होता है, ये x प्लस वाई हो जाते हैं। इतना कॉन्सेप्ट याद रखो, सवाल को धुन से हम लोग खत्म कर लेंगे। आओ शुरू करते हैं सवाल, शुरू किया जाए। चलिए शुरू। सोल्यूशन डाल दिया है मैंने, मान लिया है कि लेट द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम ए, यानी कि कोई ए पॉइंट यहाँ पे मान लेती है ए है, यहाँ पे कोई हमारे पास पॉइंट क्या है? बी है। यहाँ पे जो झुन्नू वाली हमारे पास कार है, ये मुन्नू वाली कार है हमारे पास में, और ये झुन्नू वाली कार है। ठीक, झुन्नू वाली कार, वाह भाई वाह, झुन्नू वाली कार, तो ये हमारे पास कार है। तो इस कार की स्पीड हमारे पास x किलोमीटर पर आवर है, इसकी कितनी हमारे पास y किलोमीटर पर आवर है। अब जैसा क्वेश्चन बोले बस वैसा करते चले जाओ, आंसर आपको मिलता चले जाएगा। देखो, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम हाईवे। ये दो पॉइंट हमारे पास एक हाईवे पे है, ये हमारे पास हाईवे बना हुआ है यहाँ पे, और इनकी सेंटर से सेंटर की दूरी यानी कि बीच की दूरी कितनी हमारे पास में? 100 किलोमीटर। कितना है पास में? आर 100 किलोमीटर, यानी इनकी दूरी कितनी हमारे पास है? 100 किलोमीटर क्या है? एक दूरी से हमारे पास क्या है? दूर है। बहुत बढ़िया। लिखा है वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी, एक यहाँ चलती एक यहाँ चलती है, एट द सेम टाइम, सेम समय चलती है। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इन द सेम डायरेक्शन, सेम ही डायरेक्शन, यानी ये आगे बढ़ी तो ये भी आगे ही बढ़ी, सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में अगर हम स्पीड निकाल लें, स्पीड तो कितना आएगी भैया? सेम डायरेक्शन में स्पीड कितना आती है हमारे पास? x माइनस का y आती है। स्पीड कितना आएगी? x माइनस वाई आएगी। कितनी आएगी? x माइनस वाई। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, हिंदी में लिखेंगे हिंदी वाले बच्चों के लिए, चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस बटे टाइम। अच्छा, क्या हम यहाँ पे डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं? आई थिंक नीचे आ रहा होगा इतने में। तो अगर मैं डिस्टेंस का मान निकालूँ यहाँ पे, तो डिस्ट नहीं आ रहा तो मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ। देखिए, तो कैमरा मास्टर दीपांशु मौर्य के द्वारा बताएगा, नहीं आ रहा है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो डिस्टेंस, डी फॉर डिस्टेंस यानी कि दूरी, तो दूरी कितनी आ जाएगी हमारे पास? यानी कि चाल यानी कि स्पीड गुणे टी, मतलब कि हमारे पास क्या? टाइम। तो देखो यार, यहाँ से मैं क्वेश्चन निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि डिस्टेंस हमें पता है कितनी हमारे पास है डिस्टेंस। किलोमीटर में क्या लिखा होता है? किलोमीटर में, किलोमीटर में, मीटर में क्या होता है? डिस्टेंस दूरी लिखी होती है। तो डिस्टेंस कितनी हमारे पास में? 100 है, 100 है। चाल कितनी निकाल लिया मैंने? x माइनस का y निकाल लिया भैया। और इतनी चाल जाने में कुछ समय लिखा होगा भैया, आगे समय देखो क्या लिखा है। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड दे मीट इन द 5 आवर्स, 5 घंटे में, आवर्स मतलब घंटे, यानी 5 घंटे पहुंच जाती, तो भैया यहाँ पे 5 लगा लिया। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 100 माइनस का 5 x माइनस का 5 y हो जाएगा। 5 इस माइनस कितना मेरे पास? 5 y हो जाएगा। इसको मैंने बंद कर लिया भैया, इसको समय का नाम ए दे दिया। आगे में लो, आगे में लो, क्या लिखा है? आगे आगे क्या लिखा है? दे ट्रेवल्स टुवार्ड्स ईच अदर। टुवार्ड्स माने होता है की ओर, टुवार्ड्स मतलब क्या होता है? की ओर। टुवार्ड्स माने क्या होता है? की ओर। मैं मार्क को चेंज करके समझाता हूँ आपको। देखिए, अब हमारे पास आगे क्या लिखा है, मैं मार्क को थोड़ा सा चेंज करता हूँ तो समझाता हूँ। देखो, अब लिखा है कि ये हमारे पास क्या है? एक ही दिशा में नहीं है, एक दूसरे की ओर, टुवार्ड्स। ये इधर चला तो मैं भी इधर चली, एक ही ओर दोनों चले, ये भी इधर जा रहा है और ये भी हमारे पास क्या इधर जा रहा है। तो एक ही दिशा में, एक ही ओर, अगर एक ही ओर चलेंगे तो क्या होगा आप बताइए? अगर एक ही ओर चलती है तो हमारे पास क्या होता है?
उस कंडीशन में जो हम लोग चाल निकालते हैं, यानी कि जो स्पीड निकालते हैं, स्पीड वो क्या होती है, एक ही दिशा में चलती है। तो देखो ध्यान से मैंने क्या बताया था, दोनों एक ही दिशा में क्या होता है पास में, देखिए ध्यान में क्या लिखा था, रिलेटिव स्पीड। तो एक ही दिशा मैंने बताया था, देखो ध्यान से, इधर भी ये भी जा रही है, इधर जा रही है, एक ही दिशा में क्या होता है पास में प्लस होता है। तो चाल कितना आ जाएगा हमारे पास, x प्लस का y आ जाएगा, ठीक है। मैंने ऊपर लिखा नहीं था हमारे पास, ये अपोजिट सर्कल है हमारे पास, दोनों अगर एक ही दिशा में चलती है तो रिलेटिव स्पीड हमारे पास ऐसे निकाली जाती है, ठीक ना। दोनों अगर एक ही दिशा में चले तो ये हमारे पास है, और हमारे पास में अगर अपोजिट हमारे पास तो हमारे पास में क्या है, अपोजिट। एक दिशा में ये था हमारे पास, अपोजिट ये इधर तो हमारे पास में क्या होता है, प्लस होता है। तो चाल यहाँ निकल आई, तो दूरी वाला फार्मूला हमारे पास बचा रखा हुआ है, मैं इसको मिटाऊंगा, मिटा दे रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे मिटा दिया। तो देखिए ध्यान से, तो दूरी का फार्मूला हमें मालूम ही है हमारे पास क्या होता है, तो दूरी बराबर कितना होता है, देखिए ध्यान से, चाल इंटू दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो चाल हो गया इंटू कितना हमारे पास हो गया, टाइम हो गया, कितना हो गया, टाइम हो गया। डिस्टेंस तो भैया उतनी ही है, यानी कि 100 ही है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। चाल आपकी कितना हो गया हमारे पास में, x प्लस का y हो गया हमारे पास में, तो x प्लस का y लिख लिया, मल्टीप्लाई टाइम, टाइम कितना हमारे पास में है, टुवार्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। आवर के पहले क्या लिखा होता है, टाइम, टाइम कितना है पास 1 आवर है। तो 100 इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस का कितना आएगा, y ही आएगा। इसको यहाँ पे बंद कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 1 आ गई, क्वेश्चन नंबर 2 आ गई, मिठाई आ गई। ये अब हमारे पास क्या होगा, ये वैल्यू आ गई, अब कुछ भी नहीं करना है आपको, क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आपको आ जाएगा। देखिए इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट लिखा हमारे पास में, सॉल्व करके बताता हूँ, लिखेंगे आप लोग अच्छे से, मैं आपको केवल तरीका बता रहा हूँ। देखिए जो इक्वेशन नंबर हमारे पास में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर मैं देखूं तो क्या लिखा हमारे पास में, 100, इसको मैं देखो, x बराबर y लिखो यार, चाहे y बराबर x लिखो भैया, सब एक ही बात है यार, x बराबर y, y बराबर x एक ही बात है। तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, देखो तो 5x माइनस का 5y बराबर लिख लिया मैंने 100, यहाँ 5 कॉमन कर लो तो x माइनस को y इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास में 100 हो जाएगा। इसको उधर डिवाइड कर दिया जाए, इसको हटा के यहाँ क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। तो 5 से कम 5, 5 दूनी 10 और 0 20, यानी x माइनस y कितना हमारे पास आ गया, 20 आ गया। इसको समीकरण 3 मान लो, थोड़ा आसानी हो जाएगी। अब कुछ नहीं, इनको उड़ा दो, जाने दुश्मन नहीं है। तो यानी कि अब इसको मिटाना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाऊंगी, मैं मिटा दें, इसको मिटा दें, अच्छा इधर आएगा सही हो तो मैं इसको इधर ही कर लेता हूँ, इसको मिटा दें। चलिए ये देखिए, तो ये हमारे पास हो गया, देखिए तो मैं क्या करूँगा, यानी कि कौन को जोड़ूंगा, इसको जोड़ूंगा। देखो इसको पहले लिख लिया जाए, इसके ये दोनों इक्वल टू, इसको पहले लिख लेते हैं, यानी कि x प्लस का y बराबर कितना लिख लेते हैं, 100 लिख लेते हैं। ये कितना हमारे पास में है, x माइनस को y बराबर कितना हमारे पास 20 है। तो जोड़ो, तो अब की जोड़ने पर काम हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइन निकट जाएंगे। 1 में कितना है 2x इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास वो 100 था, ये 20, तो 120 हो गया हमारे पास। x कितना आ जाएगा, 120 को 2 से डिवाइड करो 60 आ जाएगा। x मान कितना आ गया हमारे पास में, 60 आ गया। अब y का देखो ध्यान से यहाँ रख लो हमारे पास में, तो ये कितना हमारे पास में था, x माइनस को y इक्वल टू कितना था हमारे पास में 20 था, तो x कितना हमारे पास में 60 है, तो 60 माइनस को y इक्वल टू 20 आ गया, तो माइनस को y इक्वल टू 20 उधर माइनस का 60 आ गया, तो माइनस को y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस प्लस घट जाएगा, 60 में से भी चला माइनस का 40 आ जाएगा, ये मर जाएंगे, तो y कितना हमारे पास आ गया 40 आ गया। हा। तो देखिए इस तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ पे x और y की वैल्यू निकाल दी है, और जो x और y की वैल्यू मैंने मानी थी वही आप देख लीजिए ध्यान से, हमारे पास क्या है वही आंसर आ जाएगा। तो s क्या माना था हमारे पास, लेट द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम ए से जो गाड़ी चल रही है यहाँ से उसकी स्पीड कितनी हमारे पास है, यानी कि x कितना हमारे पास निकल के आया, x 60 यानी 60 किलोमीटर पर आवर है, और y वाली कितनी हमारे आगे 40 यानी 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। अब इसका प्रमाण भी दे सकते हो, अगर समीकरण में रखें तो हमको पता है जो x और y की वैल्यू निकल के आती है, अगर उनको समीकरण में रखा जाए तो समीकरण सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। देखो x कितना हमारे पास, अगर मैं इसमें रखे देखूँ, ये आंसर आ चुका है ना, आप इसको नोट कर लेंगे, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। तो 60 माइनस का y कितना है पास में 40 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 से 40 जाके कितना 20 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 20 आ गया, आया कि नहीं आया, देखो पूरा हो गया हमारे पास। तो इस तरीके से हमारे पास ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका, आप नोट कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सुनो, इस सवाल लगाने से पहले थोड़ी सी सूचना क्या है, डिब्बा वाली सूचना। डिब्बा वाली ये है कि मैं एक बात बताता हूँ, जहाँ कहीं डायमेंशन लिखा हो ना, डायमेंशन शब्द अगर 2D फिगर के साथ में है तो इसका मतलब होता है लेंथ एंड ब्रेथ, यानी लंबाई और चौड़ाई दी गई है। अगर मैं बताऊं किसी चीज़ की डायमेंशन, यानी कि जो है हिंदी में बोलते हैं विमा, मैंने कह दिया कि किसी चीज़ की जो विमा है 2 और 3 है, यानी कि लंबाई 2 है और चौड़ाई कितनी बार 3 है। और वो चीज़ अगर 3D हुई, 3D मतलब समझो जैसे कि बेलन हमारे पास शंकु है,
तो उसमें डायमेंशन मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये बातें पक्का है? पक्का है, ठीक, बहुत बढ़िया। चलो आगे आ जाओ, अब यही काम इसमें यूज करेंगे। कह रहा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस, ये पानी लिखो पहले, चलो आओ देखो। तो एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होता है कितना होता है, आपको सबको पता होगा कि जो हमारे पास रेक्टेंगल होता है उसका एरिया निकालना तो लेंथ होती है, विड्थ होती है। तो एरिया मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल, यानी कि मल्टीप्लाई कर दो, L इंटू बी कर लेंगे। तो L इंटू क्या कर लेंगे, बी कर लेंगे। कितना कर लेंगे, L इंटू बी कर लेंगे। अच्छा कुछ दिया गया पहले लिख लेते हैं हम लोग। तो रेक्टेंगल ऑफ एरिया 5, अब देखिए तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हमारे पास होता है, चलो मान लो हमारे पास कितना होता है, L इंटू बी होता है। कितना होता है, L इंटू बी होता है। तो क्या कह रहा है हमारे पास में, और मैंने यहाँ पे क्या माना है देखो, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लंबाई, ये लेंथ होती है, लंबाई को आपके क्या मानना है, x मानना है, इंटू चौड़ाई क्या माना हमारे पास, y माना, तो यहाँ पे y लिख लो। आगे देखो क्या लिखा है हमारे पास में, लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स, कहाँ गया, हाँ। तो लिखा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस, यानी जो एरिया हमारे पास है किसका, रेक्टेंगल का, वो रिड्यूस यानी कम हो जाता है 9 स्क्वायर, यानी कि 9 क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी ये जो एरिया निकल के आया, मैं इसको पास लिखना ज्यादा पसंद करूंगा, ये जो एरिया हमारे पास निकल के आया है, यानी कि एक्स वाई एरिया होता है, ये एरिया हमारे पास होता है ना, एरिया। अब ये एरिया कब निकल के आया होगा, आपको मालूम है कि जो एरिया निकल के आता है कब, जब हम लोग यानी कि लंबाई यानी कि L गुणे चौड़ाई को मल्टीप्लाई किए होंगे, यानी चौड़ाई हमारे पास क्या लिया आपकी मार, हमने y ले लिया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए होंगे तभी तो एरिया आया होगा। मान लो तो मैंने कह दिया एरिया 5 है, अब यहाँ नहीं, अब कुछ लोग बोलेंगे सर जी यहाँ भी एक्स वाई, यहाँ एक्स वाई काट दो, अरे भैया नहीं, यहाँ पे ये आर्म्स यानी भुजाएं हैं, लंबाई चौड़ाई हमारे पास में, ठीक ना। और ये हमारे पास क्या है, उसकी वैल्यू है, जैसे मैंने कहा एरिया 5 है, तो ये मान लो यहाँ पे एक्स वाई जो वैल्यू 5 लिखी है, ठीक है ना, ये हमारे पास है। तो यानी कि जो हमारे पास भुजाएं हैं उनको मल्टीप्लाई करने पर एरिया इतना आ गया है। तो अब जैसा कहता वैसा करो। तो कह रहा है हमारे पास में जो रेक्टेंगल हमारे पास है ना, उसकी जो एरिया है 9 मीटर रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कि जो एक्स वाई है 9 मीटर हमारे पास क्या हो गई, कम हो गई है, ठीक है। कब कम हो जाती है यूनिट, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस, माने कम होती है बाय 5 यूनिट। लेंथ क्या हमारे पास x है, अगर x को 5 यानी कि यूनिट क्या कर दे, लेस कर दे, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज, ब्रेथ हमारे पास क्या है यानी कि y है, और ब्रेथ को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे बाय 3 यूनिट, यानी इनकी में क्या आते हैं, प्लस कर देते हैं, इसको बढ़ा दें। अरे भैया इनको मल्टीप्लाई, लंबाई चौड़ाई को मल्टीप्लाई करके तो एरिया आता है, तो इक्वल टू ऑलरेडी लगा रहेगा। ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे तैयार हो गया, यानी क्या बन गया हमारे पास में, ये हमारे पास क्वेश्चन यहाँ से आ गए भैया। इसको मल्टीप्लाई करके आप यहाँ से क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। देखिए तो देखिए ध्यान कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई हो जाएगा, प्लस का हमारे पास 3x हो जाएगा, माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस 5 से 15 हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ कितना लिखा, एक्स वाई माइनस का 9 लिखा हमारे पास, एक्स वाई इधर है, इक्वल टू इधर उधर कोई चीज बराबर होती है, सेम चिन्ह में हो, सेम वैल्यू में कट जाती है। तो यहाँ पे बच गया हमारे पास 3x माइनस का 5y बच गया, माइनस का 15 अंदर ले लूँ तो प्लस का 9 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक आ रहा होगा, एक बार आप कंफर्म कर लीजिए, तो अदरवाइज हम लोग यहाँ करते हैं आगे बढ़ लेते हैं। देखिए ध्यान से, तो इसको मैं मिटाऊंगा, इसको लिख लिया होगा आपने, बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको डिब्बा समझा दिया था, डिब्बा मिल गया, तो आगे आ जाइए, देखिए ध्यान से। अच्छा इसको इधर सॉल्व कर लेंगे, उधर उसको लगवा लेंगे। देखिए तो यहाँ पे देखिए ध्यान से कितना आ गया हमारे पास में, तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास में, तो ये 3x आ गया, माइनस का 5y आ गया, और प्लस माइनस का माइनस घट जाएगा, तो 15 में से 9 जाएगा, तो 6 9 कितना होता है, 15 होता है, तो 6 आ जाएगा, इतना बड़ी संख्या माइनस आ जाएगा, इक्वल टू कितना हमारे पास 0 आ जाएगा। इसको समीकरण मैंने एक मान के यहाँ पे भर लिया, ये जगह भर देते हैं, भर लिया। और दूसरी बात समझते हैं क्या लिखा है, तो आगे लिखा है, फिर से आप क्या करिए, इसमें एक बेसिकली हम लीनियर इक्वेशन बन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बार बार हमें इस जैसी 2 समीकरण बनाने, ये बुद्धि लगाते हुए आप क्या करिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए हमेशा, यानी कि आपका क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा, हमेशा इस बुद्धि को लगाते हुए करिए। देखिए तो आगे फिर से हमारे पास, मैं उसको बना लेता हूं, मैं क्या बना लेता हूं, ये वाली बात बता देता हूं कि जो हमारे पास यानी कि जो उनकी लेंथ और जो ब्रेथ हैं, इनको मल्टीप्लाई क्या मिलेगा, हमें एरिया मिलेगा, यानी एक्स वाई मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एरिया यानी क्षेत्रफल मिल जाएगा। मान लेते कुछ समय के लिए
क्षेत्रफल कितना है वह 5 है, यानी कि समझाने के लिए बता रहे हैं, अगर आप समझ में ना आया हो। यानी लंबाई चौड़ाई 5 तो कभी आएगा नहीं, मैं ये काम करता हूँ, आ सकता है लेकिन 6 मान लेता हूँ। तो लंबाई चौड़ाई को मल्टीप्लाई करने पे आयत यानी कि जो रेक्टेंगल है उसका क्षेत्रफल कितना निकल के आता है, XY निकल के आता है। अगर XY में कन्फ्यूजन होती है तो नंबर मान के देख लो, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 6 मान रखा है, ठीक है ना। अब जैसा बोलता है वैसा करते चले जाओ। क्या लिखा है भैया, देखो 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 देखो, देखा इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, लेंथ अगर मैं इसको 3 यानी बढ़ा दूं, एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, और जो हमारे पास में है इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, और जो ब्रेथ है इसको मैं 2 से बढ़ा दूं, ठीक है, बढ़ा दिया, इक्वल टू लगा लीजिए। तो एरिया इंक्रीजेस बाय 60, इंक्रीज मतलब क्या होता है देख लो, हमारे पास जहां जहां इंक्रीज लिखा है क्या मतलब बढ़ना, उसके लिए प्लस लगा लेना, और जहां जहां डिक्रीज लिखा हमारे पास में उसके लिए मतलब क्या होता है कम होना, माइनस लगा लेना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एरिया इंक्रीज यानी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है हमारे पास बाई 67। तो XY एरिया होता है, बढ़ गया यानी प्लस लगा लीजिए, कितना बढ़ गया हमारे पास में, ये XY यानी बढ़ गया, कितना बढ़ गया हमारे पास 67, यहाँ पे 67 हो गया। इसको यहाँ पे बंद कर लीजिए हो। तो यहाँ से आप यहाँ से इस तरीके से दूसरी क्वेश्चन पा लेंगे। तो यहाँ देखिए ध्यान से, तो XY हो गया, प्लस प्लस का प्लस हो गया, यहाँ से x और 2 यानी कि 2x हो गया, प्लस प्लस का प्लस 3y हो गया, गुणा आता होगा आपको, यहाँ पे 3 दूनी कितना हो गया 5 में 6 हो गया, इक्वल टू यहाँ XY लिखा था, प्लस का 67 लिखा था, इक्वल टू किधर, इक्वल टू उधर कोई चीज़ वैल्यू में चिन्ह में बराबर होती है तो करके दूना बन जाती है। तो 2x प्लस का 3y प्लस का 6 अंदर ले लेंगे तो हमारे पास माइनस का कितना जाएगा 60 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बेसिकली 2x प्लस का 3y और यहाँ पे माइनस प्लस का माइनस घट जाएगा हमारे पास में, तो यहाँ पे 67 था 6 निकल जाएगा, तो 7 वहाँ से जाकर 1 बचेगा, 6 बचेगा, निशान बढ़ेगा माइनस हो जाएगा। तो ए समीकरण हमारे पास कहाँ गई, ये आ गई। तो 2 समीकरण हमने यहाँ पे क्या किया है, इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों समीकरण को हमने यहाँ पे क्या किया है, बना लिया है। चलो अब इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, इसको लिख लीजिए बढ़िया अच्छे से। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी सोल्यूशन देखते हैं। मैं मिटाऊंगा, मिटा देंगे भाई, मिटा देंगे भाई, हम मिटा देंगे। हमने क्या किया, इसको मिटा दिया। आप भी क्वेश्चन मिटा लो, मैं क्वेश्चनों मिटा देंगे। तो क्वेश्चनों मिटा दिया यहाँ तक। आइए फटाफट हम लोग क्या करते हैं, जो 2 इक्वेशन हमने निकाली हैं इसको सॉल्व करते हैं और आंसर फटाफट निकाल के ले आते हैं। देखिए फटाफट देखिए, अरे मैंने यहाँ वाली क्वेश्चन भी मिटा दी, कोई बात नहीं, इन तो लिखे ना, इनसे काम चला लेंगे। तो हमारे पास क्या लिखा है, 3x माइनस का 5y प्लस माइनस घटा था हमारे पास में कितना था, 6 और 9 हमारे पास 15 होता है। तो 6 बच्चे के निशान बड़े बने माइनस खाएगा, इक्वल टू कितना हमारे पास 0 था। एक क्वेश्चन ये थी हमारे पास, दूसरी हमारे पास क्या थी, ये वाली थी, कितने थे हमारे पास में 2x प्लस का 3y माइनस का 61 इक्वल टू 0 था। आइए इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम लोग आंसर कैसे निकालेंगे। देखो भाई, अगर विलोपन से लगाना है तो x या y में से किसी एक गुणांक इक्वल होना चाहिए। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5, यहाँ 3 है, ससुरा कहीं नहीं इक्वल। अगर हम एक काम करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इधर, तो भैया इधर 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया भैया इधर 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 2 3 6 3 दूनी 6 इक्वल हो जाएगा। देखिए ध्यान से, हमारे पास 2 3 6 x हो गया हमारे पास में, माइनस प्लस का माइनस, 5 दूनी का 10 y हो गया हमारे पास, माइनस प्लस का माइनस हो गया, 6 दूनी कितना हो गया 12 हो गया, 0 0 0 हो गया, धूंधा हो गया। तो देखिए एक समीकरण यहाँ से बढ़िया अच्छे से मिल जाएगा हमारे पास। तो 3 दूनी 6 x हो गया, माइनस प्लस 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 का प्लस हो गया, 3 त्रिका का 9 हो गया, माइनस प्लस का माइनस हो गया, 3 एकम का 3 हो गया, और 36 कितना हो गया हमारे पास 18 हो गया, इक्वल टू हमारे पास 0 0 हम 0 3 0 हम 0 टेबल। ये हमारे पास क्या आ गई, समीकरण दूसरी आ गई। अब तो कुछ करना नहीं, केवल धूंधा चबाना ठंडे में बैठ के। भैया धूंधा ना पढ़ाओ, को पढ़े लिंक करो, आओ। देखिए ध्यान से, अब हमारे पास क्या करना है, इसको केवल सॉल्व कर लेना है। चलो आओ सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, अब क्या करें भैया, सेम साइन हमारे पास, सेम साइन में माइनस करना होता है। तो यहाँ पे लिख लिया करो क्या, कि इक्वेशन जो 1 है, 1 2 जो भी हो 2 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, इसको माइनस कर दो इक्वेशन 3 से। तो लिखो भैया, तो 6x माइनस का 10y इक्वल टू, इसको उधर भी ले सकते हो, इधर लेते रहो, लिए तो माइनस का 12 इक्वल टू 0। ये कितना हमारे पास में है, 6y प्लस का 9 अयो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, y हमने लगाया ही नहीं, वाह भाई वाह, मजा आ गया। तो y हो गया हमारे पास में, माइनस का कितना लिखा, 3 एकम 3, 36 18, यानी कि हमारे पास कितना लिखा, माइनस का 1 8 3 लिखा है इक्वल टू 0। सही होप यहाँ तक आ रहा होगा। प्लस है तो माइनस ये कट जाएगा हमारे पास वैल्यू, माइनस प्लस माइनस घट जाएगा, 10 में से 9 जाएगा, तो 1 बचे निशान माइनस का आएगा, y हो गया हमारे पास इक्वल टू
और यहाँ पे देखिए ध्यान से हमारे पास में, अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में, अब साइन तो बदलना नहीं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास इक्वल साइन नहीं बदला था, प्लस था तभी यहाँ पे माइनस किया था। रुको एक सेकेंड, घबरा रहा है। तो ये हमारे पास 6x था प्लस का 9y माइनस कर, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ऐसे 9 लगाया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर लिया, माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर लिया। ये इक्वल अपोजिट साइन तो कट जाएंगे, माइनस प्लस माइनस घट जाएगा, जुड़ जाएगा, माइनस क्या होगा, जुड़ जाएगा, निशान माइनस किया जाएगा, कितना हमारे पास 19y हो जाएगा। यहाँ कितना हमारे पास हो जाएगा, चलिए माइनस प्लस माइनस घटेगा हमारे पास में, तो 3 में से 2 गया, 1 बचा, एक बचा, 8 में से 1 गया, 7 बचा, a बच गया, निशान बड़ी संख्या प्लस का आएगा, इक्वल टू 0 आएगा। हाँ, तो यानी कि माइनस का 19y प्लस का 171 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। इसको दबे जो माइनस का 19y है ना, माइनस का 19y इक्वल टू दबे माइनस का 71 आ गया, ठीक है, माइनस कट जाएंगे, तो y का मान जब यहाँ से निकालेंगे तो 171 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब भैया इसको पहाड़ा पढ़ के देखना, भैया पहला अरे टेबल भैया 19 न भैया 171, तो 9 बार हमारे पास क्या है, ये खत्म हो जाएगा। 19 बुरे 9 पहला आता है, 9 9 81 के सांस लाएगा 8, 9 1 कम 9 8, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 एक बढ़ा वाला 70 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है ना। हमारे पास में समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया नहीं, हमारे पास 171 हमारे पास आ गया। तो y का मान आ चुका है, किसी भी एक समीकरण में रख के आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, s का मान बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ रख लिया जाए, देखो तो 6x माइनस का 10, y कितना हमारे पास में है, मल्टीप्लाई में y कितना हमारे पास 9 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो 12 हो जाएगा। जल्दी जल्दी कर रहे हैं भाई, बहुत सवाल आ चुके हैं। तो 6x 9 दहम्मा 90 कितना आ गया, 90 इक्वल टू हमारे पास 12 आ गया। तो 6x इक्वल टू उसको उधर भेजेंगे तो 90 प्लस का 12 आ गया। ओहो, तो 90 12 कितना हो जाएगा, 900 100 तो 90 10 और 2 102 यहाँ कितना का 6x इक्वल टू हो गया। तो x कितना आ जाएगा हमारे पास, उधर भेजो तो 100 अफान का 6 सऊदी अरब, तो ये हो गया हमारे पास में 6 1 जा 6 कितना बचा, 4 बचा, 6 7 42 17, यानी x कितना आ गया हमारे पास में, 17 आ गया। तो इस तरीके से मैंने x निकाल दिया 17, y कितना निकाल दिया हमारे पास में, y कितना आ गया जो 9 आ गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, ये क्वेश्चन पे 17 9 हमने यहाँ पे लगा दिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत मेहनत से हमने क्या की, एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। अब हम लोग आगे के एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।